तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। एसएससी एस्पिरेंट में बात करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का फिजिकल आ चुका है, तो बात करेंगे कब है आपका। तो 28 जून 2021 से, ठीक है। तो ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा delhipolice.nic.in पे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, तो आप सब जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को तेज़ करते हुए डबल टाइमिंग कर दें। जैसे आप मॉर्निंग में भी रनिंग कर रहे हैं तो इवनिंग में भी करें, दोनों टाइम करें। अगर जिन बंदों का नहीं आ रहा वो दोनों टाइम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी आप लॉन्ग जंप हाई जंप भी अपना उसी हिसाब से करते रहें। तो ये जो 28 से डाटा दिया गया है, इसमें बेसिकली अभी जो मेरे पास और एक और डाटा आया तो उसके हिसाब से पहले बताया कि 1 महीने लड़कियों का फिजिकल चलेगा और उसके बाद लड़कों का भी होगा। तो अभी तो कोई ऐसा नहीं बताया कि इनके साथ हो सकता है। अभी एक ग्राउंड की बात करी गई है, तो एक ग्राउंड पे लड़कियों का फिजिकल होगा, वो 1 महीने तक उस ग्राउंड पे चलेगा। बाकी लड़कों का जो फिजिकल होगा वो दूसरे ग्राउंड पे होगा, तो शायद इसी के अंतराल में होगा, क्योंकि अभी वो ग्राउंड का डाटा मुझे मिला है तो वो 28 के बाद लड़कियों का बताया उसमें सिर्फ 1 महीने तक, ठीक है। तो लड़कों का भी इसी तारीख से स्टार्ट हो सकता है। तो 18 दिन का आपका समय है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और जितना हो सकता है उतना अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और डाइट वगैरह में कोई कमी मत करना। जैसे आप मॉर्निंग में कर रहे हैं और इवनिंग में कर रहे हैं, तो आप दोपहर में खाना वगैरह अच्छे से खा सकते हैं। और आप ध्यान रखना, एक्सरसाइज वगैरह करना और वार्म अप ज़रूर करना। और यहाँ से प्रैक्टिस पूरी करके जाना कि यहाँ सोचो कि यहाँ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वहाँ हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब भाई लास्ट स्टेज आपके पास बचा हुआ है, आपसे नहीं हो पा रहा है यहाँ पे फिजिकल, तो आप वहाँ पर मोटिवेशन के साथ अगर बंदों के साथ आप दौड़ेंगे तो वहाँ पे रनिंग क्लियर हो जाएगा। मगर मोस्ट प्रोबेबली अगर यहीं से आप तैयारी करके अच्छे से जाना और लॉन्ग जंप हाई जंप आपको जैसा हो सके उतना बढ़िया से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप लॉन्ग जंप वगैरह करते हो तो लॉन्ग जंप में बेसिकली आपको अपने शरीर पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने शरीर पे कैपेबिलिटी, आपको शरीर अपने कैपेबल बनाना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग कि वो उतना जंप कर सकता है, उतने ज़्यादा दूर तक कूद सकता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे नॉर्मली तो अपने शरीर को जितना आप कंट्रोल करोगे उतने ही ज़्यादा आप लॉन्ग जंप मारोगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे अलग अलग जिसका डायरेक्शन, मतलब जैसे गर्ल्स का 10 फुट है और बॉयज़ का 14 फुट है, तो उस चीज़ पर ध्यान देना। और हम बात करेंगे हाई जंप में। हाई जंप में लड़कियों के लिए 3 फुट है और लड़कों के लिए 4 फुट है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आज जो इसमें हमें बताया जाता है कि सीज़र जंप होता है वो आप कर सकते हो आराम से। हाई जंप में सीज़र जंप होता है, तो बेसिकली सीज़र जंप जो होता है आपको नॉर्मली ईजी पड़ता है, क्योंकि एक पैर आपका उठ जाता है, दूसरा पैर भी अपने आप निकल जाएगा। और जो आपका दूसरा होता है, दोनों पैर एक साथ कूदते हो, उसमें मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। और बाकी अलाउ सब कुछ होगा वहाँ पर, ये भी दोनों अलाउ होंगे, आप जैसे भी कूदना चाहें वैसे भी कूद लें। और बात करता हूँ लॉन्ग जंप में और हाई जंप में, एक चीज़ होती है, जैसे आपको तीन बार कूदने का मौका मिलता है, तो तीनों में आपको क्या होता है कि अगर आपने लाइन क्रॉस कर दी, जैसे लॉन्ग जंप में एक लाइन होती है, अगर आपने क्रॉस कर दी तो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आप आगे तक भाग के गए और फिर आप सोच रहे हो कि यार मेरा बॉडी एक्टिव नहीं है, तो आप मुड़ सकते हो। लाइन के पहले अगर आप रुक गए, मुड़ गए, तो आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतर मौका है कि आप अपना अटेम्प्ट ना ख़राब करें और पहले अटेम्प्ट में अपना फिजिकल निकालें। धन्यवाद दोस्तों।